नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है असली नकली। धनेश जब थका मांदा ऑफिस से घर पहुंचा तो घर में बिल्कुल अंधेरा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला। धनेश ने पूछा, मैडम बाहर गई हैं क्या? नहीं, अंदर हैं। सोने के कमरे में प्रवेश करते ही उसने बिजली का स्विच दबाकर जला दिया। पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। धनेश ने देखा, अरुणा बिस्तर पर औंधी लेटी हुई है। टाई की गांठ को ढीला करते हुए वह बोला, अरे पूरे घर में अंधेरा करके किसका मातम मना रही हो? अरुणा कुछ नहीं बोली। सोई हुई हो क्या? धनेश ने पास जाकर पुकारा। फिर भी कोई उत्तर ना पाकर उसने अरुणा के माथे पर हल्के से हाथ रखा। अरुणा, मत छुओ मुझे। आप प्यार का ढोंग करते हैं। आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं। ओह, धनेश मुस्कुराया। अरे यह क्या बात है? मैंने तो सोचा कि अरुणा मर गई। अगर ऐसा होता तो आपके लिए अच्छा होता। अरुणा रो रही थी। अरे तुम तो रो रही हो। मैं पूछता हूँ, तुम्हें यह प्रमाण पत्र किसने दे दिया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? अरुणा तेवर चढ़ाकर बोली, प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? मैं इतनी नासमझ तो नहीं, मुझे सब पता है। ओहो, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है जो इस तरह बरस पड़ी? अरुणा आंसू पोंछते हुए बोली, आज मैं लेडीज क्लब गई थी तो। अरुणा फिर रोने लगी। धनेश ने पूछा, तो? क्लब में सब महिलाएं बता रही थी कि उनके पति को उनसे कितना प्रेम है और मैं। अरुणा फिर सिसकने लगी थी। धनेश बड़ा परेशान था। आखिर लेडीज क्लब के साथ पति के प्यार का क्या संबंध है? धनेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरुणा रोते रोते बोली, शकुंतला बता रही थी कि उसके पति को उससे इतना प्रेम है कि वह हर महीने कुछ ना कुछ उपहार लाकर जरूर देता है। पिछले महीने उसको सोने का एक सेट उपहार में मिला और कल एक बहुत महंगी कांजीवरम की साड़ी मिली है। सरला बता रही थी कि उसे उसके पति ने जड़ाऊ सेट दिया और एक दूसरे सेट के लिए ऑर्डर दिया है। उमा बता रही थी कि उसे हीरे का। अरे बस भी करो, मुझे जरा सांस तो लेने दो। हाँ, ये सब बातें आपको क्यों भाएंगी? आपको क्या मालूम मैं अपने दिल पर पत्थर रखे कैसे मुंह छिपाए बैठी थी। मुझे तो आपने कभी कुछ नहीं दिया। अरुणा जोर जोर से रोने लगी। अरे अरुणा, तुम तो सचमुच बच्चों जैसी बातें करती हो। भला प्यार की नापतोल सोने और हीरे से की जाती है? प्यार तो दिल में होता है पगली। अरुणा झुंझलाकर बोली, उमा का पति आपसे कितना जूनियर है। सरला का आदमी भी तो आपसे जूनियर है। सब आपके जूनियर अफसर अपनी पत्नियों को हीरे जवाहरात का सेट दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब तो यही है कि आपको मुझसे जरा भी। अरुणा फिर से आंसू बहाने लगी। अरुणा, मैं जानता हूँ ये लोग अपनी पत्नियों को कैसे भेंट देते हैं, मगर मैं उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। अरुणा, तुम यह सोचो, हमें जो तनख्वाह मिलती है उसमें से घर का किराया देकर, नौकर चाकर रखकर, अच्छी तरह खा पी कर इस महंगाई के दिनों में कितने रुपए बचते हैं? जो थोड़ा बहुत बचता है उससे हर महीने महंगी महंगी चीजें खरीद कर लाना असंभव है। धनेश समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे किसी भी तरह वह हीरे का सेट चाहिए। अरुणा चिल्लाती हुई बोली, असंभव। धनेश रुक रुक कर बोला, मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ। मुझे गलत रास्ते पसंद नहीं। रिश्वत लेना मैं गलत समझता हूँ। अगर
वे गलत तरीके से रुपए कमाते हैं तो कमाने दो, मगर मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। तुम यह अच्छी तरह समझ लो। धनेश गुस्से से बोला। यही आपका अंतिम निर्णय है? अरुणा गरजती हुई बोली। हाँ, तो आप भी जान लीजिए, मुझे जब तक जड़ाऊ सेट नहीं मिलेगा मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। अरे भाई, यह क्या बचपना है, सुनो तो। मगर कौन सुनने वाला था। अरुणा पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। उस रात ना तो अरुणा ने और ना धनेश ने खाना खाया। धनेश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था जो जिद अरुणा कर रही है उसे निभाना उसके लिए असंभव है, तो वह क्या करे। वह अरुणा की जिद से भली भांति परिचित था। तो क्या सचमुच अरुणा भूख हड़ताल करके अपनी जान दे देगी? सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह अरुणा से बोला, अरुणा, 15 दिनों बाद हमारी शादी की वर्षगांठ है ना? अरुणा ने झट मुंह फेर लिया। ओ, तुम बोलोगी भी नहीं? अरे, मैं मान गया तुम्हारी शर्त। 15 दिनों बाद देखना मैं तुम्हें क्या उपहार देता हूं। धनेश खुश नजर आ रहा था। क्या? अरुणा ने खुशी से झूमते हुए पूछा। मैं तुम्हें एक शानदार सेट उपहार में दूंगा, धनेश बोला। सच? हाँ सच, धनेश बोला। और सुनो, हमारी शादी की सालगिरह पर जिन जिन को बुलाना है उनकी एक लिस्ट बना लो। ओह, आप कितने अच्छे हैं। खुशी से अरुणा की आंखें चमक उठी। आखिर शादी की सालगिरह का दिन आ गया। अरुणा उस दिन खूब सज धज कर तैयार हुई। वह मन ही मन बोली, अब मैं सबको दिखा दूंगी मेरा पति मुझे कितना प्यार करता है। सरला, उमा, हर कोई मन ही मन जलेगी। एक एक करके मेहमानों से घर भरने लगा। चारों ओर से बधाइयां आ रही थी। अरुणा बहुत बहुत शुक्रिया कहकर सबका स्वागत कर रही थी। उधर धनेश भी मेहमानों की खातिरदारी में जुटा हुआ था। अचानक धनेश ने अरुणा को बुलाया। अरे सुनो, तुम्हारा इनसे परिचय करा दूं। और एक बड़ी उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा करके बोला, ये है मिस्टर हंसराज, मेरे बॉस। नमस्ते, अरुणा ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते मिस्टर हंसराज बोले। अरे मिसेस धनेश, आपने तो इतनी बड़ी पार्टी दे डाली। बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है आपने। जी, अरुणा कुछ शर्माती हुई बोली। मिस्टर हंसराज खाना खा रहे थे और खाते खाते अरुणा से गपशप कर रहे थे। सच, धनेश इतना होनहार और ईमानदार है कि बस पूछिए मत। उसने तो हमारी कंपनी की आय चौगुनी कर दी। पिछले 20 वर्षों के रिकॉर्ड में शायद इतना मुनाफा कभी नहीं हुआ। मेरा बस चले तो ईमानदारी के लिए धनेश को पद्मश्री का खिताब दिलवा दूं, कहकर मिस्टर हंसराज हंसने लगे। अरुणा, वह सदा इसी तरह ईमानदारी से काम करता रहा तो मैं बता देता हूं, एक दिन वे बात को पूरी ना कर पाए। अरुणा के गले में कुछ अटक गया था। वह खांस रही थी। खांसते खांसते उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। तभी धनेश भी वहां पहुंच गया और अरुणा की पीठ को जोर जोर से मलने लगा। अरुणा ने एक लंबी सांस ली और पूरा गिलास पानी पी गई। गले में अटका भोजन का टुकड़ा नीचे उतर गया था। आंख और मुंह को पहुंचती हुई वह फिर खाने का कांटा और छुरी इस प्रकार चलाने लगी जैसे किसी के दिल की चीड़-फाड़ कर रही हो। मिस्टर हंसराज तो पहले ही अपनी बातूनी आदत के लिए विख्यात थे। वे कब चुप रहने वाले थे। वे बहुत कुछ बोलते जा रहे थे, मगर अरुणा के दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। वे कह रहे थे, बात यह है कि धनेश के प्रति मेरी एक दुर्बलता है। आज अगर
मेरा इकलौता पुत्र संजीव जिंदा होता तो ठीक इसी उम्र का होता। खैर, अरे देखिए, हम भी खाते ही रह गए, सबने खा भी लिया। अगर और ज़्यादा देर इधर बैठे रहे तो लोग सोचेंगे पार्टी का सारा खाना बूढ़ा खा गया, और वे ठाका मारकर हंसने लगे। मगर अरुणा को ना जाने क्या होता जा रहा था, उसका दम घुटने लगा। अरुणा, जो कुछ देर पहले खुशी से फूली नहीं समा रही थी, अब बिल्कुल उदास लग रही थी। सब मेहमानों को विदा करके रात को जब अरुणा अपने कमरे में आई तो देखा धनेश सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। हंसते हुए उसने पूछा, कहो कैसी रही? मैंने कहा था ना, बहुत शानदार पार्टी दूंगा। अब बोलो, तुम्हारे दिल में अब तो कोई शक नहीं कि? अरे अरुणा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोलो तो। अरुणा दोनों हाथों से अपने गले को पकड़े थी, जैसे उसका दम घुट रहा हो। धनेश ने प्यार से कहा, अरुणा, क्या तुम्हें? अरुणा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह धनेश से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे यह हार काट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरी खुशी के लिए तुमने घूस ली। तुम्हारे बॉस को तुम पर कितना विश्वास है, उनकी कितनी उच्च धारणाएं हैं तुम्हारे लिए, पर जब उन्हें मालूम होगा कि तुम बेईमान हो, घूसखोर हो, तो? अरुणा का रोना रुक नहीं रहा था। मैंने ही तुम्हें घूस लेने के लिए विवश किया, मैंने ही तुम्हें गलत रास्ते की ओर पैर बढ़ाने को मजबूर किया। मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया। मगर यह बात अब तुम्हारे दिमाग में किस तरह आई? जब तुम्हारे बॉस यह कह रहे थे कि तुम कितने ईमानदार हो, तो मेरे दिल में एक तीर सा चुभ रहा था। मगर अरुणा, तुम्हें किसने कहा कि मैंने यह पार्टी घूस के पैसों से दी? वाह, आप ही ने तो कहा था कि जो तनख्वाह आपको मिलती है उसमें इतनी खरीदारी नहीं कर सकते। उमा बता रही थी कि उसने भी बिल्कुल ऐसा ही सेट 2 लाख रुपए में लिया था, और ऊपर से इतनी शानदार पार्टी। यह सब घूस के पैसे के बिना असंभव है। मुझे ये गहने काट रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। धनेश अरुणा की बात सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगा। पागल, मैं दूसरी औरतों की बातों में नहीं आने वाला। अपनी आंखों के आंसू पोंछ डालो। क्या? अरुणा आश्चर्य से धनेश का मुंह देखने लगी। अरे, इस जड़ाऊ सेट का दाम केवल 3000 रुपये है। क्या? अरुणा ने अविश्वास से धनेश की ओर देखा। हाँ, यह कोई असली थोड़े ही है, यह तो नकली है। मैंने सोचा साल में 2 या 3 बार पहनने के लिए ये नकली गहने ही ठीक हैं। क्या फायदा सोने के उन जेवरों का जो चोरों के भय से बैंक के लॉकर में पड़े रहते हैं। सच, मगर पार्टी में तो बहुत पैसे निकल गए। उसका पैसा कहाँ से मिला? धनेश झट से बोला, तुम्हारी सोने की करधरनी गिरवी रखकर। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।